हाँ, तो भई कैसा हो कि अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो बनाने वाला है वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन और फ़ास्टेस्ट बुलेट ट्रेन। सुनकर शौक लगेगा ना कि पाकिस्तान जैसी कंट्री ऐसी बुलेट ट्रेन कैसे बना सकती है? ऐसी बुलेट ट्रेन क्या कैसी भी बुलेट ट्रेन कैसे बना सकती है? क्योंकि उनकी जो बजट है, उनकी जो जीडीपी है वो ना के बराबर है, डिक्लाइन के अंदर जा रही थी कुछ टाइम पहले। और अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि बुलेट ट्रेन, फ़ास्टेस्ट बुलेट ट्रेन कैसे बना रहा है पाकिस्तान? तो जी हाँ, हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है न्यूज़ के थ्रू। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान के अंदर सिंध जो प्रोविंस है, ख़ैर मैं भी पाकिस्तान से हूँ, आप गलत नहीं समझना, वो मेरा बोलने का तरीका ही कुछ ऐसा। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सिंध के अंदर जो इस टाइम के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं शर्जील मेमन, उनकी एक प्रेस के अंदर, न्यूज़ के अंदर एक खबर आती है जिसके अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान अब काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर सिंध हुकूमत जो है वो काम कर रही है एक बुलेट ट्रेन पर। काम नहीं कर रही, काम स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब कि प्लानिंग कर रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया गया एक जगह पर, जैसे होते हैं ना ऑफिसेज़ वगैरह उसके अंदर जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर इकट्ठा किया गया बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, जो ऐसी चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया गया। उनकी तरफ से एक सजेशन पेश किया गया कि भाई छोड़ो ये जो बसेस वगैरह होती है ना इनको छोड़ो, आते हैं मुद्दे पर। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की है। मतलब कि एक 100 किलोमीटर करने के ना 2-3 घंटे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी ट्रांसपोर्ट है। तो काम करते हैं एक ऐसी बुलेट ट्रेन पर जो 400 किलोमीटर पाकिस्तान के शहर कराची से लेकर सक्खर तक एक ऐसी बुलेट ट्रेन पर काम करते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो 460 किलोमीटर का डिस्टेंस है पाकिस्तान के शहर कराची से लेकर सक्कर तक। तो उन्होंने कहा कि ये जो 460 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको हम कवर करेंगे 1 घंटे के अंदर। ये तो पॉसिबल वैसे नहीं है आम पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट को अगर देखा जाए तो 460 किलोमीटर पर हमें तकरीबन कोई 5 से 6 घंटे आराम से लग जाते हैं। इतना तो आराम से ही लग जाएगा। मैं बोलता हूँ 7-8 घंटे भी लग सकते हैं अगर और भी लो क्वालिटी की ट्रांसपोर्ट हो ना तो 7-8 घंटे भी लग सकते हैं आराम से। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना इन्होंने दी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शरजील मेमन को एक सलाह दी कि बनाते हैं एक ऐसी बुलेट ट्रेन जो कराची से दौड़ेगी सीधा सक्खर तक। अब ये कैसे होगा? क्योंकि इसके लिए चाहिए होता है बुलेट ट्रेन बनाने के लिए चाहिए होता है बहुत ज़्यादा पैसा जो पाकिस्तान के पास अभी नहीं है, सच्ची में। और सिंध हुकूमत के पास तो वैसे भी नहीं है क्योंकि सबसे पैसा जो ज़्यादा होता है वो होता है पंजाब हुकूमत के पास। सिंध हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे होता है। अब शर्जील मेमन ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर हम ये बुलेट ट्रेन पर जो है वो काम स्टार्ट करते हैं, तो ये जो 460 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हम उसको कवर करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे के अंदर। अब होगा कैसे? ये वो बोलते हैं कि हम 2 फ़ेज़ के अंदर बनाएँगे, अगर बनाएँगे तो की बात कर रहा हूँ, बना नहीं रहे, बनाएँगे तो, समझ जाएँ। तो 2 फ़ेज़ेज़ के अंदर इसको बनाया जाएगा। फर्स्ट के अंदर बनाया जाएगा कराची से लेकर हैदराबाद तक। कराची से लेकर हैदराबाद का जो डिस्टेंस है वो 163 किलोमीटर 163 163 का किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फर्स्ट फेज़ है उसको इतने के अंदर बनाएँगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा हैदराबाद तक, फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे सक्खर तक। उसके बाद हो सकता है कि पंजाब के अंदर भी दाखिल कर दी जाए ना ये ट्रैक, हो सकता है। अभी हम बोलते हैं ना कि शेख चिल्ली के ख़याली पुलाव, जो वो पकाता था ना शेख चिल्ली ख़याली पुलाव, अब सिंध हुकूमत ऐसे ही पका रही है कि पैसा नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन को अफ़ोर्ड कर सकें। हमें चाहिए ये था कि ये जो छोटी-मोटी ट्रांसपोर्टेशन है ना, इस पर गुज़ारा करें और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी जैसे हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, हम मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी हाथ डालते जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं अभी बुलेट ट्रेन के हम जो है ना, वो करीब-करीब भी नहीं जाते क्योंकि जो बुलेट ट्रेन्स हैं वो एक ऐसी-ऐसी कंट्रीज़ के अंदर चलाई जा रही हैं इस टाइम, जिनकी जीडीपी जो है वो ह्यूज है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूँ कि अभी तक यूएसए के अंदर भी कोई ख़ास बुलेट ट्रेन जो है वो बोला जाता है ना कि 400-500 किलोमीटर पर आवर वाली जो बुलेट ट्रेन है वो अभी यूएसए के अंदर भी नहीं चल रही। 30 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो इकोनॉमी लेके बैठे हैं लेकिन उधर भी नहीं चल रही। जो बुलेट ट्रेन होती है ना, उनके 2 सबसे मेजर जो प्लेयर माने जाते हैं ना, वो 2 प्लेयर माने जाते हैं। एक ऑफ कोर्स चाइना है, चाइना को बीट करना पॉसिबल नहीं है किसी कंट्री के लिए, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो और साउथ कोरिया, कोई भी मैं बोलता हूँ यूएसए भी हो, फिर भी बीट नहीं कर सकता ट्रांसपोर्टेशन और बुलेट ट्रेन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ा प्लेयर है और चाइना की एक ऐसी ट्रेन भी है, मैग्लेव ट्रेन जो है ना उनकी, वो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी पकड़ लेती है, आपको पता है? और दुनिया की कोई ऐसी ट्रेन इतनी स्पीड नहीं पकड़ पाती जितनी चाइना की वो ट्रेन पकड़ पाती है। तो सबसे बड़ा जो प्लेयर है ना बुलेट ट्रेन के अंदर वो है चाइना। उसके बाद जो है वो है जापान। जापान के अंदर ऐसी-ऐसी बुलेट ट्रेन्स दौड़ी जाती हैं। जापान की जो बुलेट ट्रेन्स होती है ना उनकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे।
अब लोगों के और भी मसाइल हो सकते हैं क्योंकि जो होती है ना उसकी बोलते हैं कि नाक बड़ी है। अब जापान की जो बुलेट ट्रेन होती है ना उसकी नाक बोलते हैं थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है। ख़ैर देखा जाए तो चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है इसके अंदर। चाइना, पाकिस्तान की तो आप ऑल वेदर फ्रेंड की दोस्ती जानते ही होंगे। चाइना हर चीज़ के अंदर पाकिस्तान को सबसे बेहतर करना चाहता है, चाहे वो मिलिट्री हो, ट्रांसपोर्टेशन हो या इकोनॉमी हो। चाइना चाहता है पाकिस्तान भी हमारे साथ बढ़ता रहे। तो देखते हैं कि ये काम स्टार्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे पाकिस्तान के लिए क्योंकि इससे जो है वो इन्वेस्टर्स जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे कि अरे भाई साहब पाकिस्तान के अंदर बुलेट ट्रेन बन रही है। अभी तक तो इंडिया के अंदर नहीं बनी, पाकिस्तान के अंदर बन रही है। तो अरे बाप रे बाप रे! चलो इन्वेस्ट करते हैं कुछ हम भी अपना पैसा बहा देते हैं इस पर। क्या पता हमें भी थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट आ जाए तो ऐसा होता रहता है। अब अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया क्या कर रहा है इस मैदान में? तो इंडिया भाई साहब कर ये रहा है कि उनके यहाँ भी एक बुलेट ट्रेन बन रही है। जो अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक तकरीबन बन रही है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रैक है इसलिए उधर काम स्टार्ट हो चुका है। ये पाकिस्तान के अंदर अभी प्लानिंग चल रही है। बोलते हैं ना कि कागज़ी प्लानिंग, शेख चिल्ली के पुलाव जो हैं वो अभी कागज़ पर पक रहे हैं। अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई भी मैं बोलता हूँ एक पत्थर नहीं रखा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई इस काम पर। सिर्फ़ ख़याली बुलाओ कि हम फर्स्ट फ़ेज़ के अंदर, सेकंड फ़ेज़ के अंदर काम को डन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अभी कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इंडिया के अंदर क्या सिस्टम है? इंडिया के अंदर जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक, उसके अंदर काम काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है कि मुझे लगता है 20-30% जो है वो काम कंप्लीट भी हो चुका होगा बुलेट ट्रेन का और उनके यहाँ काफ़ी जल्दी जो बुलेट ट्रेन है वो दौड़ाई भी जा सकती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान का ये सिस्टम नहीं है। इंडिया की जीडीपी जो है वो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो उनके जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं ना, फॉरेक्स रिज़र्व जो होते हैं, वो तकरीबन भी $700 बिलियन तक टच कर चुके हैं। हमारे 70 बिलियन भी नहीं है। हमारे पता है कितने हैं? तकरीबन कोई 16-17 बिलियन डॉलर्स के रिज़र्व्स हैं और सोच सकते हैं इतने इससे ज़्यादा तो वो बुलेट ट्रेन पर लगा रहे होंगे। तो पैसा देखकर ही बड़े-बड़े कामों में हाथ डालना चाहिए। जितना पैसा हो ना, उतने ही कामों में हाथ डालना चाहिए वरना बंदा और कंट्री दोनों फँस जाते हैं। तो देखते हैं आगे होता क्या है। मैं इस चीज़ को कवर करूँगा अगर कोई इस पर कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है, अगर कोई ईंट-वींट रखी जाती है या काम स्टार्ट किया जाता है तो मैं आपको सबसे पहले इस बारे में आगाह कर दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।